नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लासेंटेक्स इंजेक्शन के बारे में और अल्ट्रासाउंड के बारे में कि अल्ट्रासाउंड में ऐसा क्या निकलता है जिसके अकॉर्डिंग डॉक्टर रिकमेंड करते हैं प्लासेंटेक्स इंजेक्शन को और उसके साथ में यूट्राइन टॉनिक को। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए डिटेल्स में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्लासेंटेक्स इंजेक्शन एज एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। इसको सबसे ज़्यादा महिलाओं में लगाया जाता है और इसको सबसे ज़्यादा रिकमेंड करती हैं गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स। जो महिला डॉक्टर होती हैं वो इसको रिकमेंड करती हैं सबसे ज़्यादा कि आप इस इंजेक्शन को लगवा लीजिए, आपकी डिसीज, आपका प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जाती है अल्ट्रासाउंड में जिसके अकॉर्डिंग इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग जो कि काफ़ी और जो लोग गांव देहात से हैं उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला वीडियो है। वो भी अब जान सकते हैं आसानी तरीके से थी कौन सा इंजेक्शन किस बीमारी में काम करता है। और अगर आप ऐसी जगह से हैं जहाँ पे आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाती हैं और डॉक्टर से बात भी सही से नहीं कर पाती हैं और डॉक्टर अपने मन से इंजेक्शन को रिकमेंड करता है, तो वो किस बीमारी के अकॉर्डिंग इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है और ये इंजेक्शन क्यों आपको लगा रही है। ठीक है, तो देखिए, आपको जब आप अपने नज़दीकी डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट लेडीज डॉक्टर के पास आप जाती हैं तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, यूएसजी होल एब्डोमेन या पेल्विक अल्ट्रासाउंड के लिए या टीबीएस ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड के लिए। इन तीनों में से कोई अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाते हैं तो उसमें देखते हैं कि आपको मेंसेस से संबंधित दिक्कत है, बल्कि यूट्रस है, इंडोमेट्रियम है, पीआईडी, पीसीओडी, पीसीओएस, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो इसमें प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको कैसे पता होगा कि हाँ मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो मैं गायनोलॉजिस्ट के पास जाऊँ। देखिए, अगर आपको भी ऐसे लक्षण दिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका पीरियड्स डिले होके आ रहा है या पीरियड एक महीने में 2 बार है या मोनोपॉज की प्रॉब्लम्स है या इन रेगुलर पीरियड्स हैं, ठीक है, पीरियड सर्किल आपको पता नहीं है मेरी कितने दिन की है, तो ऐसे में आपके पास बहुत क्वेश्चन होते हैं और अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास आप जाते हैं आंसर के लिए, तो डॉक्टर आपका रिकमेंड करते हैं एक अल्ट्रासाउंड के लिए। तो अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद में अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स निकलती है, आप किसी भी कारण से गई होंगी, हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती है या बच्चेदानी में सूजन है, गांठ है, दर्द हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने लेडीज डॉक्टर के पास गई, ठीक, और आपसे वो बताती नहीं लेडीज डॉक्टर और आपको इस इंजेक्शन देने की सलाह कर देती हैं, तो आप समझ लीजिए कि मुझे यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम, मान लीजिए कि बल्कि यूट्रस है, एंडोमेट्रियम में स्वेलिंग है, तो इस तरह की दिक्कत है, तभी आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग करने को लेडीज डॉक्टर ने गाइड किया है। ठीक है, तो आई होप यू कि समझ में आया होगा कि इस इंजेक्शन का क्यों किस में इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पीरियड से संबंधित बच्चेदानी में, यूट्रस, एंडोमेट्रियम में, ठीक है, स्वेलिंग होती है, उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन के बहुत बेस्ट रिजल्ट देखे गए हैं। एज एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। तो अगर आपको भी इनमें से कोई प्रॉब्लम्स है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के रेख में इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं है, आपको अच्छा खासा रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, इसकी एमआरपी की बात करूं तो ये 115 रुपये के आसपास में ओवरऑल मेडिकल स्टोर पे, ओवरऑल इंडिया सभी मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। आप इसको लेकर के लगवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करें तो अपने एक अच्छी बेस्ट डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट करें ताकि आपको कोई किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो। तो आई होप यू और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया। और इस इंजेक्शन की डोज होती है वो 14 इंजेक्शन की डोज होती है बेस्ट। और जो लड़की अनमैरिड होती हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, पीसीओडी, पीसीओएस या एंडोमेट्रियम, बल्कि यूट्रस, पीआईडी, उन लोगों को 7 इंजेक्शन देता है। इसके साथ में इंजेक्शन के साथ साथ में एक एम्प्रोडोन सिरप को भी रिकमेंड करते हैं। सुबह शाम सिरप पीना चाहिए 10 ml, उससे और जल्दी रिस्पांस मिलता है, जो कि महिलाओं की जो बॉडी ऑर्गन्स है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और अच्छे ठीक होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के अकॉर्डिंग भी कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होती है, ठीक है, थायराइड हार्मोनल की जो इससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं गाइड करूंगा कि अगर आपको इन सभी जानकारी के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मुझसे कांटेक्ट कर से अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से बात कर सकते हैं। तो आई होप उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों को शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए टॉपिक पे।